Hello students, welcome to another point. Today we will continue the discussion about polynomial of class 10th. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. ठीक है, तो उसे डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट नोट करना चाहेंगे आप लोगों को, जो कल छूट गया था. कल हम क्या देखे थे? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल देखे थे. उसमें पहला था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म. तो डिग्री के बेसिस पे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री इतना देखे थे. ठीक है, तो एक चीज एक्स्ट्रा आज हम देखने वाले हैं इसके अलावा, एक जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल. ठीक है, ये चीज देखेंगे एक्स्ट्रा. तो पहले क्या 0 डिग्री अगर है तो उसे क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, और 3 है तो क्यूबिक, 4 है तो बाइक्वाड्रेटिक. इतना देखे थे. ठीक है, और इनका एग्जांपल लिखे थे. क्या इसका जनरल एग्जांपल? x टू द पावर 0 और a1 x1 प्लस b, और यहां पे a मान लेते हैं, a नहीं है. ठीक है, कोई एक ऐसे लिखे थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक के लिए, क्यूबिक के लिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और बाई क्वाड्रेटिक के लिए ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस. तो ये सारा जो भी जनरल एग्जांपल लिखे हैं हम, इसमें सब में a, b, c, d और e ये सारे क्या है? कांस्टेंट्स है. ठीक है, हियर a, b, c, d, e आर कांस्टेंट्स. तो कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है, क्या जीरो भी हो सकता है ये सब. लेकिन अगर अगर सोचो a 0 हो गया किसी भी पॉलिनोमियल, इसको छोड़कर, इसके लिए भी आएंगे, इस पे आएंगे. ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, इसमें से किसी में भी अगर a 0 हो गया तो क्या होगा देखते हैं. अगर a 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? वो तो 0 ही होगा. तो ये क्या रह जाएगा? सिर्फ b बच जाएगा, और b क्या है? एक कांस्टेंट है. यानी कि ये पहले लीनियर पॉलिनोमियल था, अगर a 0 हो जाता तो ये क्या हो जाता? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होना चाहिए. ठीक है, तो इसका मतलब a 0 नहीं होना चाहिए. अगर a 0 हो गया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रह सकता. ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी a 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये क्या लिखा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है, लेकिन अगर a 0 हो गया तो ये क्या बच जाएगा? लीनियर बचेगा. और इसमें भी a 0 नहीं होना चाहिए, और इसमें भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, समझ में आ गया a क्यों 0 नहीं होना चाहिए? ठीक है सर, a तो 0 नहीं होना चाहिए. b, c और d के बारे में क्या बात? क्या b, c, d या e ये सब भी 0 नहीं होने चाहिए कि वो सब 0 हो सकते हैं? तो देखते हैं. मान लेते हैं इसमें b 0 हो गया. ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. इसमें अगर b 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. अगर ये पूरा टर्म 0 हो गया तो इसे क्या लिख सकते हैं? ax स्क्वायर प्लस c लिख देंगे. तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? हाँ, अभी भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका डिग्री क्या है? अभी भी 2 है. ठीक है, तो b को अगर 0 कर दिए तब तो पॉलिनोमियल में कोई चेंज नहीं हुआ. पहले भी क्वाड्रेटिक था, अब भी क्वाड्रेटिक है. c को 0 करके देखते हैं. इसको भी मान लेते हैं 0 कर दिए, तो ये वाला टर्म भी हट जाएगा. क्या बचेगा? सिर्फ ax स्क्वायर. तो अभी भी तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक ही है. ठीक है, इसका मतलब
सिर्फ ए जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी बी सी बाकी कोई भी कांस्टेंट, दूसरा कांस्टेंट जीरो हो सकता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब आते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में। ये क्या है ax⁻0, ये क्या लिखा हुआ है? ये एक्चुअली में a ही लिखा हुआ है, यानी कोई कांस्टेंट ही है। तो क्या ये जीरो हो सकता है कि ये भी जीरो नहीं हो सकता? अच्छा, जीरो है क्या? जीरो तो एक कांस्टेंट ही है, जीरो एक कांस्टेंट ही है। तो ये क्या लिखे हैं? ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखे हैं, तो जीरो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो ही सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे a जीरो हो सकता है। अब जीरो एक स्पेशल पॉलिनोमियल है, तो जीरो के बारे में देख लेते हैं। क्या देखना है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? जीरो होता है, ये तो पता है। लेकिन अगर कोई पूछ दे सर जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, तब देखते हैं। पॉलिनोमियल है हमारे पास क्या? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? क्या जीरो पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हैं? जीरो इंटू एक्स टू द पावर जीरो। एक्स टू द पावर जीरो क्या होगा? वन। वन इंटू जीरो जीरो, यानी कह सकते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? जीरो। चलिए ध्यान दीजिए, ये क्या लिख रहे हैं? जीरो इंटू एक्स स्क्वायर। क्या ये भी जीरो ही होगा? एक्स स्क्वायर में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? वो भी तो जीरो होगा। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री टू है। क्या सर? क्या सर? जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री जीरो भी था, टू भी होगा। कोई कह सकता है जीरो इंटू एक्स टू द पावर फोर, तो ये भी तो जीरो आएगा। तो कह सकते हैं कि सर फोर भी होगा। ऐसे तो सारे होंगे, सारे रियल नंबर होंगे, यानी जीरो इंटू एक्स टू द पावर कुछ भी रहे वो तो जीरो ही आना है। इसलिए जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, वो डिफाइंड नहीं है। तो इतना चीज देख लिया हम पॉलिनोमियल के बारे में। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जनरली हम लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले लीनियर से स्टार्ट करेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होता है? ax प्लस बी के फॉर्म का होता है। ठीक है, और यहाँ पे a जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब आप लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना जानते हैं। कैसे बनाते हैं? एक चार्ट बना लेते हैं, एक कॉलम x एक कॉलम y रख लेते हैं। x के वैल्यू के लिए y का वैल्यू, x किसी भी वैल्यू के लिए, दो तीन वैल्यू के लिए y का वैल्यू निकाल देंगे और उन सब पॉइंट्स को ग्राफ पे पुट कर देंगे और उन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। जो लाइन हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा? वही होगा ग्राफ किसका? लीनियर इक्वेशन का या लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनता है। एक हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया है, मान लेते हैं 2x प्लस 3 दिया है। तो पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना सीखे हैं क्या? पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं, हम तो इक्वेशन का ग्राफ बनाना सीखे। तो ड्रॉ करते हैं हम। y इज इक्वल टू px, y इज इक्वल टू px का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। px यानी यही पॉलिनोमियल, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। कैसे ड्रॉ करते हैं? मान लीजिए ये इक्वेशन है हमारे पास, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो क्या करते हैं? x का दो तीन ऐसा वैल्यू लेते हैं और उसमें y का वैल्यू निकालते हैं। ऐसे एक चार्ट बनाकर कुछ भी x y। ठीक है, मान लीजिए x को 0 रखते हैं। x को 0 रखेंगे तो y कितना आएगा? 3। y को 0 रखेंगे तो x कितना आएगा? -3/2। और मान लेते हैं x को 1 रख रहे हैं तो y कितना आएगा? 5।
इन सारे पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पॉइंट हमें प्लॉट करना है। 0,3, 0,3 कहाँ है? ये है। दूसरा, ये फ्रैक्शन ऐसे प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कहाँ होगा? y पे 0, x पे -3/2, 1 और 2 के बीच में इधर कहीं होगा, मान लेते हैं यहाँ पर है। और 1,5, 1,5 कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। इन पॉइंट्स को क्या कर देना है? ज्वाइन। ये जो हमारा लाइन है यही है किसका? y = 2x + 3 का, ठीक है। तो अच्छा, ये लाइन जो है x एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है? x एक्सिस को -3/2 पर कट कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट क्या था? 0,3 था। ये पॉइंट क्या था? 1,5। तो एक चीज देखते हैं ऑल्सो, क्या P ऑफ -3/2 कितना होगा? P ऑफ -3/2 यहां पे रखें तो क्या होगा? 2 × -3/2 + 3, -3 + 3 कितना होगा? 0। यानी क्या -3/2 को इस पॉलिनोमियल का 0 कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल में जो वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, उसी को तो उस पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं। यानी -3/2 को इस पॉलिनोमियल का 0 कह सकते हैं। और ये आया कैसे है? ये -3/2 आया कैसे है? जो ग्राफ बना है हमारा किससे? y = px से। y = px से जो ग्राफ बना है वो x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वही पॉइंट हमको क्या देगा? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल देगा, ठीक है। तो उसे लिख भी सकते हैं क्या कि जिस पॉइंट पे x एक्सिस के जिस पॉइंट पे y = px का ग्राफ कट करेगा वही पॉलिनोमियल px का 0 देगा, ठीक है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल का 0 क्या है। सिमिलरली क्वाड्रेटिक का भी निकाल सकते हैं, क्यूबिक का भी निकाल सकते हैं। देखते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वाड्रेटिक का कैसे निकालते हैं। तो दूसरा क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा होता है? x² + bx + c के फॉर्म का होता है। और a क्या 0 नहीं होना चाहिए, इसमें भी a डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। px x² - 5x + 6, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी y = px हमको ग्राफ बनाना है। ग्राफ ऑफ y = px, प्लॉट ग्राफ ऑफ y = px, यानी कि y = x² - 5x + 6 का हमको ग्राफ बनाना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? पहली बात तो ये एक पैराबोला होता है। पैराबोला कैसा होता है? पैराबोला ऐसा यू शेप का होता है, ठीक है। तो ये पैराबोला कार्टेशियन प्लेन पे
अपवर्ड भी हो सकता है, यानी ओपनिंग इसका अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ ए। ये किस फॉर्म का है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का। तो ए के नेचर पे, यानी कि ए पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इस पे डिपेंड करता है कि ये जो पैराबोला का ओपनिंग है वो अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा। अगर ए जो है पॉजिटिव होगा, अगर ए पॉजिटिव होगा तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं इफ ए इज पॉजिटिव पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा। ठीक है, अगर ए इज नेगेटिव देन ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। ठीक है, चलिए ये बात हो गई, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए फिर से क्या हमको इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए एक्स और वाई का वैल्यू लेना है कुछ भी और प्लॉट करना है। देखते हैं क्या क्या लेते हैं, तो मैं बना लेते हैं, ट्राई करते हैं। एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 1 लेंगे तो x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5, 6 7 माइनस 5 कितना होगा? -2, यानी कि x का वैल्यू जब हम 1 लिए तो y का वैल्यू 2 आया। 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 5 कितना? 2 होगा। और जब x को 2 लेते हैं, x को 2 लेंगे तो y का वैल्यू 0 आएगा। x को 3 लेंगे तब भी y का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। x को 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 16 और ये 6, 22 माइनस 20, 2 आएगा। ठीक है, अब इन सबको प्लॉट करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5, 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। चलिए प्लॉट करते हैं। 1, 2 कहां पर है? यहाँ। दूसरा 2, 0, 2, 0 यहां पर है। तीसरा 3, 0 यहां पर है। 4, 2। ठीक है, तो इन दोनों को यहां पर होगा, लगभग यहीं पे होगा। इन चारों पॉइंट को हमको मिलाना। क्या बोले हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसा ग्राफ बनता है? पैराबोला बनता है। पैराबोला कैसा? यू के शेप का होता है, या तो ओपनिंग अपवर्ड होगा या तो ओपनिंग डाउनवर्ड। किस पे डिपेंड करेगा? ए के साइन पे। अगर ए पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड, ए नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड। तो यहाँ पर ए क्या है? एक्स का कांस्टेंट क्या है? 1 है। 1 क्या है? पॉजिटिव है, यानी कि जो भी पैराबोला बनने वाला है वो ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। यानी कि ये पैराबोला हमारा ऐसे 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 बनने वाला है। ठीक है, ये बन गया हमारा। तो ये बना है। एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है? 2 पर और 3 पर। ठीक है, आल्सो अगर हम P ऑफ 2 कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है? देखते हैं P ऑफ 2 क्या आएगा। 2 स्क्वायर कितना होगा? 4 माइनस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। P ऑफ 3 देखते हैं तो 3 3 जा 9 माइनस 15 प्लस 6, ये भी क्या होगा? 0। यानी लीनियर में भी हम देखे थे कि ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया था वही उस पॉलिनोमियल का 0 था।
और यहाँ पर भी देख रहे हैं ये जो ग्राफ बना है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है और इन दोनों ही पॉइंट पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 मिल रहा है, यानी कि ये दोनों ही इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। ठीक है, चलिए तो जीरोस की तो बात हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, लेकिन अब ये पैराबोला और भी तो किसी तरीके से बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है ये पैराबोला इस लाइन के ऊपर बने, यार लीनियर में तो बन रहा था एक स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन चाहे जैसा बने, ऐसा बने ऐसा बने, कहीं से तो कहीं से एक्स एक्सिस को कट करता ही करता, लेकिन ये तो पैराबोला है। ये हो सकता है कि ऐसे बने, सिर्फ ऊपर बने एक्स एक्सिस के, या हो सकता है कि एक्स एक्सिस के नीचे बने, या ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर सिर्फ टच करके चला जाए ऊपर, या कहीं पर टच करके नीचे चला। वैसे केसेस हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इन सब के बारे में देखते हैं ये क्या है, इनका क्या मतलब है। तो अभी हम क्या बोले हैं कि एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर कोई भी ग्राफ काटेगा, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर काटेगा उस पॉलिनोमियल का उतना ही जीरोस होगा। ठीक है, अब ये डिफरेंट एग्जांपल देख लेते हैं इसका क्या है। पहला क्या है, अगर ऐसा है यानी सिर्फ ऊपर से चला गया या सिर्फ नीचे से चला आया, ठीक है, तो एक्स एक्सिस को तो कहीं पर नहीं कट कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही ग्राफ है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही ग्राफ है। ठीक है, तो इन दोनों का कोई भी जीरोस नहीं है। ठीक है, नो जीरो। तो सर एक ऐसा एग्जांपल बता दीजिए जिसका कोई भी जीरो ना हो। एक ऐसा एग्जांपल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये कैसा पॉलिनोमियल, क्या x का कोई भी हम ऐसा वैल्यू रख सकते हैं कि ये हमको जीरो दे दे? कोई भी वैल्यू रख कर चेक करें, एक वैल्यू रख सकते हैं क्या, दो वैल्यू रख सकते हैं, हम रख सकते हैं। देखो क्या रख सकते हैं, अंडर रूट -4, इसका स्क्वायर क्या होगा, -4 होगा, और -4 + 4 क्या होगा। ठीक है, रख सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये तो इमेजिनरी नंबर है भैया, और इमेजिनरी नंबर हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो भाई अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो जीरोस तो उसके होते हैं दो, लेकिन अभी हम उसे नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इमेजिनरी नंबर हम नहीं पढ़े हैं, तो हम नहीं जानते, यानी हमारे लिए तो इसके एक भी जीरोस नहीं है और इसके भी एक भी जीरोस नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि टच करके जाए ऐसे, या तो ऊपर टच करके जा सकता है या तो नीचे टच करके जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक जीरो है कि दो जीरो है, इसका टच किया है तो टच तो एक ही पॉइंट पे करता है, तो एक ही जीरो माना जाएगा। देखते हैं क्या हो सकता है एग्जांपल, x - 1 का होल स्क्वायर, px एक पॉलिनोमियल हमारे पास, कौन, x - 1 का होल स्क्वायर, यानी इसका जीरो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जीरो तो दो होना चाहिए, लेकिन जीरो क्या है, एक ही है, वो भी कौन सा, 1, p of 1 क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि क्या इसका एक ही जीरो है, नहीं, इसका भी दो जीरो है, लेकिन दोनों क्या है, 1 and 1। तो इसका क्या मतलब हुआ सर, दो जीरो है, 1 and 1, तो दोनों जीरो सेम है तो दो, लेकिन दोनों सेम है, तो इसे दो काउंट नहीं करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कितने जीरो हैं इसके, तो सिर्फ एक ही जीरो है। ठीक है, अगर काउंट करना है तो एक ही जीरो काउंट करना है, लेकिन बोलते क्या है कि दो जीरो हैं और दोनों क्या है, कोइंसिडेंट है, एक ही पॉइंट है। सिमिलरली उसके लिए भी तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा तो पता ही आपको, कर चुके हैं, तीसरा तो दो डिस्टिंक्ट जीरो आपको मिलेंगे। ठीक है, थर्ड, या तो ऐसा होगा दो जगह कट करेगा, या तो ऐसा होगा दो डिस्टिंक्ट जीरो मिलेंगे। इसका एग्जांपल भी देख चुके, इसका एग्जांपल तो यही वाला ले सकते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखते हैं क्यूबिक। ठीक, थर्ड क्या है हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसा होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के फॉर्म का होता है। ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या इसमें भी क्या होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। चलिए a 0 नहीं होना चाहिए, तो सर क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4x। ठीक है, तो सेम इसमें भी करना है, क्या ग्राफ ड्रॉ करना है और देखते हैं कितने जगह पर कट करते हैं। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। तो क्या प्लॉट ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px, y इज इक्वल टू px यानी y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4x। इसका हमको ग्राफ बनाना है। चलिए सेम काम करना है जो पहले कर रहे थे। कुछ भी है x और y, अगर x का वैल्यू -2 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, -8, और x का वैल्यू -2 रखेंगे तो +8, यानी कि 0 हो जाएगा। 0 हो गया। और अगर -1 रखते हैं x का वैल्यू तो -1 और +4 कितना हो जाएगा, 3 होगा। चलिए अगर 0 रखते हैं x का वैल्यू तो तब तो 0 होगा। अगर 1 रखते हैं तो 1 -4 -3। अगर 2 रखते हैं तो 2 फिर से 0। ठीक है, तो इसको प्लॉट करते हैं। क्या है, अच्छा 1 2 3 4। ठीक है, देखते हैं पहला पॉइंट -2, -2, -0 यही है। दूसरा -1, -3, -1, 3 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा कहीं पर। फिर 0, 0, 0, कहाँ है, ये है। 1, -3, 1, -3 नीचे होगा यहाँ पर। फिर 2, 0, 2, 0 यहाँ पर होगा। ठीक है, यानी इसका ग्राफ कैसा बना, पहले तो ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये x एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है, 1 2 3, 3 पॉइंट पे। कौन कौन सा, ये क्या है, -2, 0 है, और ये क्या है, 0, 0 है, और ये 2, 0। तो 3 पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यानी इसके 3 0 होंगे। चेक करते हैं सही है कि नहीं, यानी P ऑफ -2 चेक करते हैं कितना होगा, -2 का क्यूब -8 प्लस 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस 0, यानी P ऑफ -2 तो 0 हो गया, सही है। P ऑफ 0 चेक करते हैं, 0 -0 ये भी 0, सही है। P ऑफ 2 चेक करते हैं, क्या होगा, 8 -8 ये भी क्या होगा, यानी कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये
तीनों जीरोस होंगे। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल देख लिए। अच्छा, इसमें 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 भी ऐसा हो सकता है कि तीन जीरोस तो हैं, तीन से कम भी हो सकते हैं। अभी आप लोगों को बताया थे लास्ट क्लास में, क्या किसी भी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है मैक्सिमम उतने जीरोस होते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। असल में तो उतने ही होते हैं, लेकिन इमेजिनरी जीरोस होते हैं कुछ, जिसको अगर हम अभी 11th क्लास में पढ़ेंगे, उसको अभी हम नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उसे काउंट ही नहीं करते हैं। तो हम अभी के लिए इतना मानकर चल रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होते हैं जितना डिग्री होता है, यानी उससे कम जीरोस हो सकते हैं। तो क्यूबिक में तीन जीरोस तो है इसमें, लेकिन तीन से कम भी हो सकता है। जैसे क्वाड्रेटिक में देखे थे, उसमें दो जीरोस तो था, लेकिन एक भी था, और ऐसा भी केस था जिसमें एक भी जीरोस नहीं था। ठीक है, तो इसका और क्या हो सकता है, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये तो हो गया, इसको इरेज करते हैं इस ग्राफ को। ठीक है, दूसरा ग्राफ बनाकर देखते हैं। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाते हैं, यानी ये पॉलिनोमियल क्या है हमारा, एक्स क्यूब। ठीक है, तो पॉलिनोमियल एक्स क्यूब का ग्राफ बनाने के लिए y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ प्लॉट करना होगा। जी, 1 2 3 4 x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y क्या आएगा। चार्ट नहीं बना रहा, इतना तो समझ सकते हैं आप लोग। x का वैल्यू 0 रखें तो y कितना आएगा, 0। x का वैल्यू 1 रखें तो y कितना आएगा, 1। यहां पर x का वैल्यू -1 रखें तो y कितना आएगा, -1। यहाँ x का वैल्यू 2 रखें तो y 8 4 तक लिखे हैं, 8 कहीं इधर होगा। और अगर -2 रखें तो -8 कहीं इधर होगा। यानी ग्राफ कैसा बना, ऐसा बनेगा। यानी ये ग्राफ तो x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, कहां पर, वो भी 0 पर। यानी कि इस पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल px क्या, x क्यूब का सिर्फ एक ही जीरो होगा, दैट इज 0। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। px x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसका ग्राफ बनाकर देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्या होगा, 1 2 3 4। ठीक है, जब x को 0 रखेंगे तो y कितना होगा। अच्छा, ये क्या, y इज इक्वल टू px, इसी का ग्राफ हम बनाते हैं, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है हमको। तो जब x को 0 रखेंगे तो y क्या होगा, x को 0 रखेंगे तो y भी 0 होगा, यानी एक पॉइंट तो ये मिल गया हमको। x को 1 रखेंगे तो y कितना होगा, x को 1 रखेंगे तब भी y क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, x को 2 रखते हैं तब y कितना होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 माइनस 4 यानी 4, यानी कि एक पॉइंट हमारा यहां मिलेगा। चलिए, x को -1 रखेंगे तब -1 का क्यूब -1 में से घटाना है कितना, +1, यानी -1 पे -2 मिलेगा। और अगर -2 रखें तो -8 और -4 कितना, -12 होगा। -12 कहीं इधर आएगा, -2 पर -12 मान लेते हैं यहां पर कहीं आएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये हमारा ऐसा ग्राफ बना है।
ठीक है। तो इसके पहले हम क्या देखें, हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन में ऐसा भी ग्राफ बना है जिसमें 3 जीरो आए थे, यानी कि 3 जगह पर कट किया था एक्स एक्सिस को, और ऐसा भी ग्राफ बना जिसमें सिर्फ एक ही जीरो आया, यानी एक ही जगह पर कट किया, और ऐसा भी ग्राफ देख लिए हम कि जिसमें 2 जगह पर एक्स एक्सिस को कट किया है, यानी इसके 2 जीरोस हैं। ठीक है, यानी कि क्यूबिक इक्वेशन के या क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या कर सकते हैं कि मैक्सिमम 3 जीरो होंगे। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 3 है। आप लोगों को बता ही चुके हैं कि जितना डिग्री मैक्सिमम उतने जीरो। ठीक है, अब कोई बोल सकता है सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल के भी जीरोस होंगे क्या? क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल का भी कोई जीरो होगा? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है? मान लीजिए पॉलिनोमियल हमारे पास 5 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो y इक्वल टू अगर 5 का हम ग्राफ बनाएं तो क्या बनेगा? ऐसे बनेगा, मान लेते हैं यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4, ये 5 है, 0,5, तो y इक्वल टू 5 का यही ग्राफ बनेगा। तो क्या ये कहीं x एक्सिस को कट करेगा? नहीं कट करेगा। जब कट नहीं करेगा तो जीरोस की कोई बात ही नहीं, तो उसके जीरोस होंगे ही नहीं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जीरो की बात नहीं होती है। ठीक है, उसके जीरोस नहीं होते। तो आज के लिए इतना देखते हैं। तो क्या सीखे हैं हम आज कि किसी भी पॉलिनोमियल के ग्राफ को हम देखकर आसानी से बता सकते हैं कि उसके कितने जीरोस होंगे। कैसे बता सकते हैं? वो एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर कट करेंगे उसके उतने ही जीरोस होंगे। ठीक है, और एक बात आपको याद है कि किसी भी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं? जितना उसका डिग्री है। ठीक है, आज के लिए यही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।